बिहार के 4 विधानसभा के सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज विधानसभा, इमामगंज विधानसभा, तरारी विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा। लेकिन इन चारों विधानसभा के सीट पर भी एक समस्या है जो लगभग सेम है और लगभग बिहार की हर विधानसभा के सीट पे यह समस्या बनी रहती है और आज से नहीं सदियों से बनी आ रही है, जिसका कोई उपाय नहीं निकाला जा रहा है। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, मुसलमानों की समस्या। यह जो 4 विधानसभा के सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें चारों विधानसभा में एक एक विधानसभा में कहीं 12% है तो कहीं 9% है तो कहीं 15%, कहीं 17%, 18% मुसलमानों की आबादी है। लेकिन वहां के जो मुसलमान है या फिर बिहार के पूरे बिहार के जो मुसलमान है, इनको यही एक चिंता रहती है कि उनका क्या होगा, उनका वोट बर्बाद हो जाएगा, उनका वोट बेकार हो जाएगा। वो भाजपा को दे नहीं सकते हैं, आरजेडी को देते ही हैं, ओवैसी साहब को दे नहीं सकते हैं। जनसुराज बीच में आ गई है तो मुसलमानों के नजरों में जनसुराज भोटकटवा है, क्योंकि पहले से असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इन लोगों ने भोटकटवा साबित कर रखा है। तो आखिर बिहार में बिहार के मुसलमानों का अपना क्या बचा हुआ है? अगर इस पर आप विचार करिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार के मुसलमानों के पास राजनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि वह आज तक यही सोच रहे हैं कि उनको ठेकेदारी मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, लेकिन ठेकेदारी दिया कौन है यह उनको नहीं पता है। उनको अगर आरजेडी के तरफ से कोई नेता आकर कह देता है कि भैया फलाना बीजेपी का बी टीम है, तो वो इस बात को मान लेते हैं, लेकिन उनको यह नहीं समझ में आता है कि मैं मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम, मैं इस बात को मान लिया, लेकिन आपको भी तो अपने बारे में सोचने की जरूरत है, आपके पास भी तो बुद्धि होने की जरूरत है। आपके पास बुद्धि है, आप सोच सकते हैं, आप सही सलामत है, तो फिर क्यों नहीं सोच पाते हैं कि आपको जो लोग ठेकेदारी दे रहा है वह लोग भी तो लड़ सकते हैं, लेकिन वह लोग तो नहीं लड़ रहे हैं, लड़ा आपको रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि भैया आप आगे आ जाइए, आप कहिए कि फलाना बी टीम है, फलाना सी टीम है और वोट जो है बदले में हमको दे दीजिए, यानी आप चुनाव मत लड़िए। आरजेडी के लोगों का कहने का मतलब यह साफ साफ होता है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है तो आप हमको दे दीजिए और आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, आप आगे रहिए, हम आपके लिए लड़ेंगे भी नहीं, हम सिर्फ आपका वोट लेंगे और हम नेता बन जाएंगे। यानी जिस तरह से आरजेडी परिवार में आप देखिएगा तो लगभग सभी नेता हैं और सभी नेता जहां जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां कम से कम 15% से ऊपर ही मुसलमान रहते हैं। तो जहां मुसलमान रहते हैं वहीं से ये लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि 15%, 18%, 20% तो फिक्स हो गया वोट। अब इनको 10%, 5% पर मेहनत करना होता है, आराम से चुनाव ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन फंस तो जा रहा है बिहार का मुसलमान, क्योंकि आज भी उसके पास ऑप्शन नहीं है। बिहार के मुसलमानों के पास आज भी ऑप्शन है, तलाश कर रहे हैं। यहां सहनी जी के पास ऑप्शन हो गया, कुशवाहा जी के पास ऑप्शन हो गया, यादव जी के पास 2-4 गो 10 गो ऑप्शन है, सबके पास ऑप्शन है, लेकिन बिहार के मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय दरी बिछाने के, झंडा ढोने के, और ऑप्शन है भी तो उसमें जाते नहीं है। अभी 4 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं ना, मुसलमानों को बहुत चिंता रहती है कि वोट बर्बाद हो जाएगा, फलाना हो जाता है, ढिमकनवा है, बी टीम है, सी टीम है। तो चलिए ठीक है, अभी 10 महीने के लिए ही ना चुनाव हो रहा है, 10 महीने बाद तो फिर चुनाव होगा, तो 2 गो ओवैसी साहब के कैंडिडेट उतरे हुए हैं, तो वहां के जितने मुसलमान एक तरफा होकर दोनों भाई को वोट दे दे, बेहतर होगा। प्रशांत किशोर को देने की क्या जरूरत है? बहुत सारे भाई बोलते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है और ज्यादातर मुसलमान ही बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ मुसलमान लोग ही बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि आरजेडी के नेताओं ने कान में फूंक दिया है बिहार के मुसलमानों को, दिमाग में भूसा जैसा भर दिया है कि प्रशांत किशोर भी बीजेपी का बी टीम आ गया है नए तरीके से, और पहले से तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है है। और जो कान में भर रहा है बिहार के मुसलमानों को, वह लोग धीरे धीरे जनसुराज में जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य तय करना है, उनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनको अपना सत्ता का सुख भोगना है और बेवकूफ बना देना है किसको? बिहार के मुसलमान को। और जब आप बिहार के मुसलमान बेवकूफ बन रहे हैं तभी तो कोई बना रहा है। तो मुसलमान जब अपने पार्टी को दे नहीं रहा है, अपने पार्टी को कह रहा है कि बीजेपी का बी टीम हो गया और उसको वोट दे रहा है, जिसका कौन विधायक कब भाजपा में भाग जाए उसका गारंटी नहीं है, जिसका आधा से ज्यादा भाजपा में भागा रहता है, आधा से ज्यादा भाजपा से संपर्क रहता है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव जी, उस वक्त तो नहीं दिखाई देता है बिहार के मुसलमानों के, लेकिन उस पर कोई चिंता नहीं करेगा, उस पर कोई बात नहीं करेगा। आरजेडी का लोग सिर्फ यह कान में मंत्र फूंकता रहता है बिहार के मुसलमानों को और खुलेआम मूर्ख बनाता रहता है।
कि भाजपा आ जाएगा, तो रोक कहां रहा है बिहार का मुसलमान? बिहार का मुसलमान रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा है। यह डर दिखा दिखा कर इतने सालों से लालू प्रसाद यादव जी राज कर रहे थे, नीतीश कुमार जी का सत्ता चल रहा है, लेकिन बिहार के मुसलमानों को क्या मिला? वोट तो बर्बाद ही हुआ है ना। तो जब आपको वोट बर्बादे करना है, जब आपको पता है कि आपका वोट बर्बादे हो रहा है, तो भैया आप अपने लोगों को कहे नहीं देते हैं? आप अपने लोगों को दीजिए, आप AIMIM को दीजिए ना वोट भाई। आप तो अपने लोगों को भी वोट नहीं देते हैं, और आप कहते हैं कि फलनवा B टीम है, फलनवा C टीम है। तो सबसे बड़ा B टीम तो बिहार का मुसलमान हो गया, क्योंकि अपने लोगों को जब वोट नहीं दीजिएगा आप, तो B टीम तो आप ना हो गए जी। RJD A टीम हो गया, इसका कौन सर्टिफिकेट देगा भैया? इसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि RJD A टीम है? 90% तो RJD का नेता आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में घुसा हुआ है, दूसरे दलों में घुसा हुआ है। वो जो बचा खुचा है वो प्रशांत किशोर में भाग जा रहे हैं, तो बचा ही कहां है? बिहार का मुसलमान है, सिर्फ तेल किरासन तेल बचा हुआ है, जो लालटेन को जलाया जा रहा है। अभी नया किरासन तेल जो टपक गए हैं सिवान के भाई साहब, उनको लग रहा है कि RJD में जाने से सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। तो ये बेवकूफी भरा कदम है, मैं सही बता रहा हूं आपको। इससे ना ही तेजस्वी यादव जी का कुछ भी फायदा होने जाने को है, और ना ही ओसामा साहब, हिना साहब का फायदा होने जाने को है। इसलिए नहीं होने जाने को है क्योंकि अगर फायदा होना होता तो 3 बार 4 बार हिना साहब हार गई, RJD की वजह से हारी है, RJD के लोगों ने हराया है। RJD का लोग अगर चाहता तो हिना साहब सांसद होती, लेकिन नहीं, RJD के लोगों ने हरवा दिया। आज ओसामा साहब का करियर शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव जी चिबा गए भुजा जैसा। यकीन मानिए, आप देख लीजिएगा मैं ये क्या कह रहा हूं। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा ओसामा साहब फिर से RJD को छोड़ेंगे, क्योंकि RJD ओसामा साहब के पिताजी ने RJD को बनाया था। RJD ने शहाबुद्दीन साहब को नहीं बनाया, शहाबुद्दीन साहब ने RJD को बनाया था। आप समझ लीजिए, शहाबुद्दीन साहब ने लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था, शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। इन लोगों ने शहाबुद्दीन साहब को नहीं बनाया, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन ओसामा साहब और हिना साहब ने जो किया है वह बिल्कुल काबिल तारीफ नहीं है, वह गलत है। हिना साहब और ओसामा साहब को कतई नहीं जाना चाहिए था RJD में, थूक कर चाटे हैं, नहीं चाटना चाहिए था। और इनका खामियाजा उनको देखिएगा, चुनाव नहीं जीत पाएंगी। आप देखिएगा उनको फिर से यही RJD का लोग धोखा देगा। उनको तो समझ में आ नहीं रहा है, उनको जहां जाना चाहिए था जाइए था, नहीं तो दूसरे दल बना लेना चाहिए था, अपने संघर्ष अपना रास्ता बनाना चाहिए था। लेकिन यह तो वो लोग नहीं किए। खैर, उनकी अपनी राजनीतिक है भाई, उनको जो करना है करे। बिहार के मुसलमान को जिस तरफ जाना होगा जाए, उसामा साहब के साथ जाना हो तो उसामा साहब के साथ जाए, या जिसके साथ जाना हो जिसके साथ जाए, मुझे क्या लेना देना। मैं तो भैया अपना राजनीति करता हूं। अगर मुझ में कोई अच्छाई होगी तो भैया हमको लोग वोट देगा, नहीं अच्छाई होगी तो लोग नकार देगा, यही होगा। दूसरा तो क्या हो सकता है। बहुत सारे भाई बोलते रहते हैं कि मैं बार बार बोलता हूं कि प्रशांत किशोर जी हो सकता है बिहार में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप प्रशांत किशोर का काहे तारीफ करते हैं। बहुत सारे भाइया बोलते रहते हैं, तो मैं उन भाइयों को भी बता देता हूं कि मैंने ये कभी नहीं कहा है कि प्रशांत किशोर जी को पूरा बिहार का मुसलमान जाकर वोट दे दीजिए। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, बिहार का जो मेरे भाई मुसलमान है, आप लोग अपने लोगों को तो कम से कम वोट दे दीजिए। जब आप अपने लोगों के नहीं हो पा रहे हैं तो आप दूसरों के क्या हो पाइएगा। एकदम सीधा सीधा बात हम कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को आपको वोट देने की जरूरत क्या है? आप AIMIM को दीजिए ना भाई। आप तो AIMIM को नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फलानवा B टीम है, चिलनवा C टीम है। तो सबसे बड़ा B टीम तो बिहार का वह मुसलमान है जो RJD को वोट देता है, जो जनता दल यूनाइटेड को वोट देता है, जो कांग्रेस को वोट देता है। यही लोगों को ना वोट देते हैं। इन्हीं लोगों के निकाले हुए नेता भाजपा में जाते हैं, और भाजपा के निकाले हुए नेता कांग्रेस में, RJD में, जदयू में, बाकी जितने दल है उन लोगों में चले जाते हैं। ना ही ओवैसी साहब के नेता भागते हैं भाजपा में, और ना ही भाजपा का नेता जा रहा है ओवैसी साहब में। तो फिर B टीम कौन हुआ, A टीम कौन हुआ? यह तो बिहार के मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि भैया इसमें कांग्रेस कहां से आ गया, तो मैं आपको बताता हूं, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, और मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी किए, कोरोना काल में कह दिए कि मदरसा से कोरोना फैलाया जा रहा है। उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिया, टिकट काट दिया उसका, क्योंकि वो हार रहा था। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी उसको निकाल दिया तो उनको टिकट कौन दे दिया? कांग्रेस टिकट दे दिया। वो भी बुलाकर स्टेज पर दिल्ली में टिकट दे दिए कांग्रेस। तो भाजपा का निकाला हुआ लोग कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का निकाला हुआ लोग भाजपा में जा रहा है। रात को पिकनिक मनाता है तेजस्वी यादव जी के साथ RJD का विधायक लोग, और सुबह में जब सरकार इधर बननी होती है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर बैठ जाता है।
4 गो विधायक 5 गो विधायक जीतता है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, 4 गो विधायक खरीद के तेजस्वी यादव ले आते हैं और दूसरे को कहते हैं कि भैया ये लोग विधायक खरीद फरोख्त कर रहा है। तो भैया आप भी तो वही कर रहे थे। बिहार के मुसलमानों को आंख पर से पर्दा हटाने की जरूरत है और यह सोचने की जरूरत है कि भैया आप अपने लोगों के हो जाइए, आप दूसरे का काहे चिंता करते हैं। दूसरा लोग तो बहुत चिंता कर रहा है, आप अपना चिंता करिए ना भाई। आपको अपना चिंते नहीं है, आप कह रहे हैं कि भैया ऊ बी टीम है, ऊ सी टीम है, ऊ डी टीम है, ऊ भैया कौनो टीम है, उससे आपको क्या मतलब है ये बताइए। आप कौन टीम बन के रह गए हैं पहले ही ना देखिए। आपका हैसियत बिहार के अंदर में राजनीतिक रूप से झाड़ू लगाने का भी नहीं है, दड़ी बिछाने तक का भी नहीं छोड़े हुआ है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी, कौनो छोड़वे नहीं किया है। तो जब आपको अपना चिंता ही नहीं है तो उन लोगों को कहेगा आपका चिंता। इसलिए वो लोग भाई सत्ता का सुख भोग रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में जितने नेता हैं आप समझ लीजिए, जहां बिहार में देख रहे हैं 1 दर्जन, उनके परिवार में तो कुछ नहीं है। इनका जितना दामाद है सब चुनाव लड़ता है, कांग्रेस से चुनाव लड़ लेंगे, हरियाणा में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे, इनके एगो दामाद समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में, अब बिहार से तो बेटी लड़िए रही है, सिंगापुर से आके डायरेक्ट फ्लाइट कर जाती है क्योंकि घर का कंपनी है भैया। तो इन लोगों का तो परिवार फल फूल रहा है, लेकिन बिहार के मुसलमान का क्या है, फाटल लुंगी पहने हुआ, फाटल चप्पल, फाटल बनियान, वही पहन के जय तेजस्वी जय लालू किए हुए हैं। तो वो लोग तो जय जय हो गया, अब बिहार का मुसलमान कहां धंसा हुआ है। यह भी तो सोच लीजिए, इसको भी तो सोचने का जरूरत है। लेकिन ये नहीं सोचिएगा, आप ये सोच रहे हैं कि भाजपा को कैसे हराया जाए। ए भैया, आपसे भाजपा कहियो नहीं हारेगा। बिहार का मुसलमान कितना ताकत लगा लेगा ना तो भाजपा को नहीं हरा पाएगा। हम सही बात बता रहे हैं। आबादी है आपका 17%, आप कह रहे हैं कि भैया 40% 90% जिसको लोग वोट दे रहा है उसको आप हरा दीजिएगा। आप कैसे हरा दीजिएगा? आप अपने लिए लड़बे नहीं करते हैं, आप चुनाव लड़बे नहीं करते, आप कहते हरा देंगे, रात को सोइएगा सुबह में कहिएगा हरा देंगे, सपने में हरा दीजिएगा। हराने के लिए लड़ना ना पड़ेगा जी, तो लड़ते काहे नहीं है चुनाव। बिहार का मुसलमान हो चाहे देश का मुसलमान हो, अगर चुनाव लड़ने जाता है तो लोग वोटे नहीं देता है, खुद मुसलमान वोट मुसलमान को नहीं देता है, कहता है कि भैया भाजपा को हराएंगे। कैसे हरा दीजिएगा? भाजपा को अगर तेजस्वी यादव जी हरा रहे हैं तो जीत तो तेजस्वी यादव जी गए, आप कैसे जीत गए? अगर भाजपा को राहुल गांधी जी हरा रहे हैं तो वाराणसी से जाकर चुनाव लड़ना चाहिए था ना, तो वो तो नहीं लड़े वाराणसी से, वो तो सेफ जोन पर लड़े जहां 90% मुसलमान है, वायानाड से, वहां से लड़े जानबूझकर कि कहीं इधर से, जैसे पिछली बार कैसे रायबरेली से भगा दिया था लोग, उस तरह से अगर भगा दिया तो फिर तो मामला फंस जाएगा। इसलिए 2 सेफ जोन खेलते हैं ये लोग। तो ये लोग तो बड़का बड़का नेता है, ये लोग तो जीत जा रहा है, ये लोग सत्ता का सुख भोग रहा है, लेकिन नुकसान तो देश के और बिहार के मुसलमानों का ना है। मुसलमानों को अपनी चिंता करने की जरूरत है। भाजपा कैसे हारेगा, फलानवा कैसे जीतेगा, चिलनवा कैसे जीतेगा, उसको छोड़ दीजिए। आप कैसे जीतिएगा इस पर फोकस करने की जरूरत है।